स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। इंदौर क्राइम ब्रांच ने इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कंपनी पर छापामार कार्रवाई करते हुए कंपनी मालिक सहित 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कंपनी द्वारा निवेश के नाम पर मोटी कमाई का लालच देकर आम आदमी को ठगा जाता था। दरअसल क्राइम ब्रांच को लगातार एडवाइजरी कंपनी की शिकायतें मिल रही थी, जिसमें इंदौर में कई कंपनियां ऐसी है जो फर्जी दस्तावेज के आधार पर संचालित की जा रही है। वहीं क्राइम ब्रांच ने त्वरित कार्यवाही करते हुए फर्जी एडवाइजरी कंपनी की लिस्ट तैयार की। इसमें विजयनगर व लसुलिया थाने पर 5 कंपनियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज पाया गया। वहीं क्राइम टीम द्वारा जांच शुरू कर 10 से अधिक फर्जी कंपनियों पर रेड की गई। इसमें पाया गया कि यह कंपनियां सेबी के नियमों का उल्लंघन कर 1 से अधिक ठिकानों पर कंपनियां संचालित कर रहे हैं और यह कंपनियां भोले भाले लोगों को निवेश के नाम पर लाखों रुपए की ठगी कर रहे हैं। इस मामले में क्राइम ब्रांच द्वारा कंपनी मालिक सहित 10 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं 5 आरोपी अभी फरार है, जिनकी तलाश क्राइम ब्रांच कर रही है। वहीं क्राइम ब्रांच ने योजनाबद्ध तरीके से इंदौर शहर की अलग अलग एडवाइजरी कंपनी में छापामार कार्रवाई की। इसमें कई कंपनियों के संदिग्ध रिकॉर्ड पाया गया। फिलहाल इंदौर शहर में ऐसे कई और कंपनियां हैं जो निवेश के नाम पर लाखों रुपए की ठगी कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि पुलिस की यह कार्रवाई कब तक जारी रहती है। इंदौर से पंकज परमार की रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इंदौर शहर आर्थिक गतिविधियों के मामले में देश में दूसरी आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। आजकल स्टॉक मार्केट के जरिए शेयर्स में बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करने को तैयार रहते हैं। इसी का फ़ायदा लेते हुए हमारे शहर में बहुत सारी एडवाइज़री कंपनियां संचालित हो रही हैं। इसमें से कुछ एडवाइज़री कंपनियां बहुत अच्छा काम करती हैं और निवेशकों को वास्तव में अच्छा लाभ भी दिलवाती हैं इन्वेस्टमेंट करवा करके, लेकिन इसकी आड़ में कुछ चालाक और धूर्त किस्म के लोग सेबी का सर्टिफिकेट प्राप्त करके यह एडवाइज़री कंपनी खोल लेते हैं और सेबी के जो रेगुलेशन है इस संबंध में उसका उल्लंघन करते हुए अपने निवेशकों की गाढ़ी कमाई को, उनका डीमेट अकाउंट और यूज़र नेम पासवर्ड भी अपने पास लेकर के मनमाने तरीके से उनकी पूंजी का उपयोग करते हैं। कई बार अपने निजी उपभोग में भी कर लेते हैं और बाद में उनको बता देते हैं कि आपका पैसा शेयर मार्केट में जो लगाया था वो पूरा डूब गया है। निवेशकों को वो कोई स्टेटमेंट भी नहीं देते, ये भी नहीं बताते कि उनके लिए उन्होंने क्या शेयर्स, कौन से शेयर्स लिए थे और उसमें क्या हुआ, कैसा हुआ। कोई उनको डिस्क्लोज़ नहीं करते किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन, जो कि सेबी के नियमों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। इस तरह की काफ़ी लंबे समय से बहुत सारी शिकायतें प्राप्त हो रही थी और इसमें वो लोग जानबूझ करके देश के विभिन्न हिस्सों से फ़ोन कर करके और फंसाते हैं भोले भाले लोगों को, उनकी गाड़ी कमाई को इन्वेस्टमेंट कराते हैं। इसमें मुख्यतः चंडीगढ़, पंजाब, शिमला, बेंगलोर, पूना, इस तरह से वो फंसाते हैं जिससे कि वो इंदौर से दूर हों, ताकि वो उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए ज़्यादा कुछ करने में सक्षम भी ना रहें। साथ ही ये लोग रजिस्टर्ड एड्रेस कुछ और होता है और संचालन कहीं और से करते हैं, ताकि यदि कोई आदमी इनके ढूंढता हुआ आए भी तो इनको ढूंढ ही ना पाए। तो इस तरह की बहुत सारी शिकायतें मिल रही थी। एडिशनल एसपी क्राइम और एडिशनल एसपी विजयनगर जोन 2 के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। सभी आवेदन पत्रों का बारीकी से अध्ययन कर करके कल 25 जुलाई को टोटल 6 कंपनियों पर एक साथ रेड की गई, जिसमें हमारे विजयनगर लसुड़िया थाने का बल, कंट्रोल रूम का बल, कुल मिला के 150 से अधिक पुलिस कर्मियों की टीम बनाई गई थी, जिन्होंने एक साथ एक ही समय पर रेड की। 6 कंपनियों के ऊपर रेड की गई। इसमें से 5 कंपनियों के कार्यकलाप संदिग्ध थे और उनके पास सेबी के नियमों के मुताबिक सही तरीके से रखरखाव नहीं था, संधारण नहीं था अकाउंट्स का, और निवेशकों के डीमेट अकाउंट और पासवर्ड उनके पास थे। उनके जो कर्मचारी वहाँ रह रहे थे, जो सेबी का नियम है कि जो भी इस चीज़ को हैंडल करेगा वो कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, फाइनेंस या बैंकिंग के किसी भी शाखा में, वो भी नहीं थे। बहुत सारे कर्मचारी अंडर ग्रेजुएट थे और जो संचालक जिनके नाम से लाइसेंस था या सर्टिफिकेट था वो वहाँ पे थे ही नहीं, या फिर जिस पते पर रजिस्टर्ड कराई गई थी उस पते पर उसका संचालन होना नहीं पाया गया। इस तरीके से 5 कंपनियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं, 4 विजयनगर थाने में और 1 लसुड़िया थाने में किया गया है। कुल मिलाकर के 8 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, जो उनके संचालन कर रहे थे वहाँ पे। उनके या तो प्रोप्राइटर थे या फिर उनके एडमिन या अकाउंटेंट थे।
कुछ लोग इसमें अभी फरार हैं, उनकी बारीकी से तलाश की जा रही है। इसमें मूलतः जो धारा है वो 420 ही है, इसके अलावा 406 भी है और हमारे मध्य प्रदेश का एक एक्ट है, मध्य प्रदेश के निक्षेपकों के हितों के संरक्षण अधिनियम, इसमें धारा 6(1) के अधीन भी चार्ज किया गया है। फ्रॉड इसमें अभी तो हमारे पास जो आवेदन थे उसको अगर जोड़ा जाए तो ये भी लाखों में है, लेकिन मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ कि जब आपके माध्यम से इसका प्रचार होगा तो बहुत सारे ऐसे लोग भी सामने आएंगे जिनके पैसों को भी इन्होंने काफ़ी हेराफेरी की होगी, तो ये अगर करोड़ों में चला जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सोनी भारत न्यूज के साथ।